This is the second part of velocity time graph. ये हमारे पास वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच अगर सपोज दैट कैसा है ये ग्राफ, इस तरह है, तो इसमें क्या है, पार्टिकल के पास ना वेलोसिटी है, ठीक है, इस तरह से क्या कर रहा है, मोशन में है। मोशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी इसकी जीरो है, रेस्ट में होगा पार्टिकल, ठीक है, ना वेलोसिटी है उसके पास, ठीक है, वेलोसिटी है ही नहीं उसके पास। तो वेलोसिटी जब है नहीं उसके पास तो पार्टिकल क्या होगा, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट होगा। अगर ग्राफ इस कंडीशन में दे रखा है ओरिजिन में, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी उसके पास जीरो है। जब जीरो वेलोसिटी होगी पार्टिकल विल बी एट रेस्ट। तो यहाँ से हमें क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है इस ग्राफ से, इस ग्राफ से इन्फॉर्मेशन मिलती है पार्टिकल एट रेस्ट में है, पार्टिकल नो मूव्स नो मोशन में है, तो यहाँ एसिलरेशन भी जीरो होगा और वेलोसिटी भी जीरो होगी। अगर पार्टिकल एट रेस्ट में है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो एसिलरेशन और वेलोसिटी बोथ आर जीरो। नेक्स्ट सपोज दैट करें, अब हमारा जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है वो इस कंडीशन में हो, यहाँ वेलोसिटी कहाँ है, देखो ऊपर जितनी भी चीज़ें होती हैं पॉजिटिव लेते हैं, नीचे नेगेटिव। अब वेलोसिटी यहाँ नेगेटिव ली गई है और पार्टिकल मोशन इस तरह से कर रहा है, सपोज दैट पहली कंडीशन में यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इस तरह से मोशन कर रहा है। तो वेलोसिटी है कैसी, कांस्टेंट वेलोसिटी है, और वेलोसिटी है कांस्टेंट बट अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है बट कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ फिर भी एसिलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशन फोर्थ कंडीशन देखिए क्या है, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी बीटी ग्राफ ये है, और इस बार जो बॉडी मूव्स कर रही है तो उसका जो ग्राफ है इस कंडीशन में आ रहा है। सपोज दैट अगर आपको इस कंडीशन में आ रहा है, क्वेश्चन भी आएगा इस तरह से, ये बीटी ग्राफ दे रखा होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ये है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो एसिलरेशन पहली चीज तो ये कैसा होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ देखिए चेंज हो रही है वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी कुछ अलग है, यहाँ वेलोसिटी कुछ अलग है। सपोज दैट t1 टाइम पर वेलोसिटी अलग है, t2 टाइम पर अलग है, t3 पर अलग है, वेलोसिटी चेंज हो रही, तो मीन्स यहाँ एसिलरेशन होगा, ठीक है, और एसिलरेशन कैसा होगा, यहाँ यूनिफॉर्म एसिलरेशन होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म एसिलरेशन। अब वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तभी तो एसिलरेशन हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, एसिलरेशन यहाँ पॉजिटिव आएगा। और यू इनिशियल क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट होता है तो जीरो है, ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद पॉजिटिव एसिलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, इसमें जीरो इनिशियल वेलोसिटी रखता है। नेक्स्ट केस देखें, नेक्स्ट केस में क्या है, पार्टिकल ने क्या किया, यहाँ से मोशन ने स्टार्ट होके इस तरह की कंडीशन है, यही कंडीशन हम पीछे ऑल्सो मतलब डिफाइन कर चुके हैं आपको। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस तरह से पार्टिकल ने क्या किया, यहाँ से ये कांस्टेंट क्या जीरो वेलोसिटी रही, उसके बाद ये मोशन करता है इस तरह से। तो यहाँ बताइए एसिलेशन कैसा होगा, एसिलेशन तो होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, शुरू में वेलोसिटी यहाँ से इस बी तक वेलोसिटी क्या है, जीरो ही रही है, बाद में वेलोसिटी चेंज हो रही, तो वेलोसिटी जब चेंज हो रही तो जाहिर सी चीज़ है यहाँ एसिलरेशन होगा, ठीक है, तो एसिलरेशन होगा कौन सा, पॉजिटिव एसिलरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ हमसे पूछ सकता है बट यह यूनिफॉर्म एसिलरेशन नहीं है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट विद पॉजिटिव कांस्टेंट एसिलरेशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, तो इसमें क्या कंक्लूजन निकला, एक ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है विद पॉजिटिव एसिलरेशन से,
having some initial velocity. Object is moving with zero acceleration. सपोज दैट अब इस तरह का हमारे पास ग्राफ हो BT, इसमें देखिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी जब चेंज होगी तो एसिलेरेशन भी होगा वहाँ, और एसिलेरेशन इस कंडीशन में हमारे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इंक्रीजिंग एसिलेरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ एसिलेरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट केस है हमारे पास 7th, सपोज दैट ग्राफ इस तरह से हो इस बार, ठीक है। अब ग्राफ इस तरह से है, देखो ये इस तरह से, तो यहाँ क्या है, वेलोसिटी पॉइंट ई पर वेलोसिटी क्या है, 0 है, और इस बार वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो मतलब क्या है हमारे पास, a इक्वल माइनस dv/dt, मतलब हमारे पास ये a कैसा आ रहा है, नेगेटिव, और एसिलरेशन जब नेगेटिव होता है तो उसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन when an object moving with constant negative velocity having positive initial velocity, ठीक है। तो नेक्स्ट है केस, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सपोज दैट इस बार पार्टिकल क्या कर रहा है, हमारे पास यह ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से मूविंग मोशन स्टार्ट करता है, ठीक है, इस तरह से ये है, इसे कोई पॉइंट दे दो m, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मूविंग नेगेटिव एसिलरेशन, यहाँ एसिलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव एसिलरेशन है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास यह पॉजिटिव रहता है ऊपर, यहाँ नेगेटिव, और इसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद नेगेटिव एसिलरेशन के हैविंग नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ वेलोसिटी भी क्या है, कोई नेगेटिव है, क्योंकि 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास इसका डायग्राम है, वो है ये। सपोज दैट इस तरह से हमारे पास कोई पार्टिकल्स मूव करे, उसका ग्राफ इस टाइप में हो, ये t1 टाइम है, ये t2 है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद नेगेटिव एसिलरेशन, इसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, नेगेटिव एसिलेशन का मतलब है रिटार्डेशन, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये कंडीशंस थी, these are the all condition of velocity time graph. The velocity time graph denoted about the acceleration. Acceleration will be 0, positive and negative. Okay, now thanks.